सीय शोभाहिए बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोल सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तातु जनक तनिया यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाशो फिरई फुलवाई, जाशु बिलोकिय लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जाने विधाता, हर कहीं सुभदु अंग सुनु भ्राता, पर कहीं सुभदु अंग सुनु भ्राता। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष घोरा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने भड़क रहे हैं। रघुवंश निकर सहज शुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरई न काऊ, मोई अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने हूँ पर नार नहेरी, मोई अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने हूँ पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्म का स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृति की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कैलहि नर पुरनु पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी, मंगनु लहि न जिन कै नाही, ते नरवर थोरे जगु माही, मंगनु लहि न जिन के नाही, ते नरवर थोरे जगु माही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मनोदृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं ना ही अर्थात नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, अर्थात भिखारी इनके यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करति बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप एव पान, मुख सरोज मकुरंद छवि, करई मधुप एव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रही है, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलो को मृगु शावक नैनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी, लता ओटु तब सखिन लखाए, श्यामल गौरे
किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छबु देखे, पलक ऊपर हरि निमिषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि है जनु चितव चकोरी। लोचन मगुरा मही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखे नो प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मन सकुचानी। कह न सके कछु मन सकुचानी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थके तथा निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर व्यवल अर्थात बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी अर्थात बेशोधोई देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि श्री जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए अर्थात नेत्र बंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सोचा गई, कुछ कह न सकती थी। लता भवनों ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधो, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप अर्थात कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हैं। शोभा शिव शुभ गोदो बीरा, नील पीतु जलुभा जल जाव शरीरा। शोभा शिव शुभ गोदो बीरा, नील पीतु जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर शोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छबु छाए। विकट भ्रुकुटि कच घूगरवारे, नव सरोज लोचन रतुनारे। नव सरोज लोचन रतुनारे। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे अर्थात लाल नेत्र हैं। चारु चिबुकु नासिका कपोला। रास बिलास ले तुमनु मोला। मुख चबुकहि ना जाई मुई पाही। जो बिलो के बहु कामुल जाही। और मणिमाल कंबुकल गीवा। कामो कल भोकर भुजबल सीवा। सुमनु समेत बाम कर दोना। शावर कुंवर सखी सुठ लोना।
सावर कुंवर सखी सुठिलोना। थोड़ी नाक और गाल बहुत ही सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लजा जाते हैं, अर्थात लजा जाए। बच्चा स्थल पर मड़ियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से दोना है, हे सखी वह श्यामला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरे कटे पट पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गह पानी। बहुरी गौर कर ध्यान करे हो, गोप किशोर देख किन ले हो। गोप किशोर देख किन ले हो। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और सील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखी अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। न किसक देखे राम कई शोभा, सुमिर पितापनु मनु अति क्षोभा। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहोरु सब कहे सभीता। पुनु आओ बोए बेरी अकाली, अस कै मनु बेहसी एक आली। अस कै मनु बेहसी एक आली। गुड़ गेरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धर बड़ धीर राम उर्वाने, फिरी अपन पऊ पितु बसु जाने। धर बड़ धीर राम उर्वाने, फिरी अपन पऊ पितु बसु जाने। तब सीता जी ने सबचा कर नेत्र खोले और कुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिक्का तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश अर्थात प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी का यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सबचा गई। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई। बहुत धीरज धरकर वो श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन में सो मृगु बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरे। निरखि निरख रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीत न थोर। निरखि निरख रघुवीर छवि, बाड़ई प्रीत न थोर। बोली श्याव रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय।